दासता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो दासता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गुलामी, दासता मतलब होता है गुलामी, जो कि एक भावना को प्रदर्शित करे, तो भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। क्या है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। तो यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि यदि वर्षा होगी तभी वर्षा होगी, तो ये एक संकेत दे रहा है कि अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी। तो ऑप्शन डी है। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तुम बहुत मिठाई खाते हो, वो बहुत मिठाई खाता है, लेकिन कितनी मात्रा में खाता है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन परिमाण के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इसलिए यह एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा कि तुम बहुत मिठाई खाते हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए, तो इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे एक कप गरम चाय चाहिए, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। ऑप्शन सी हमारा। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? तो वाक्य में दो ही अंग होता है, जिसको उद्देश्य और विधेय बोला जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न है, स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। तो स्वयं अपनी हानि करना के लिए क्या होगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होगा? दोहरा लाभ लेना। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ लेना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु? तो लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। इसके लिए कक्षा की दीवारों में भी चित्र बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भांति भांति प्रकार के चित्र, कविताएं लिखी जाती है। तो लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण इसका राइट आंसर होगा। तो क्या दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। बल्लियां उछलना, बल्लियां उछलना मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, तो एक आएगा 3। आंख में खटकना मतलब बुरा लगना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना, और हाथ लगना मतलब मिलना। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, तो बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। नॉम चॉम्स्की का ये कथन है। दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। छलकत अर्थ तो क्या होगा? अधजल घघरी छलकत जाए, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो कब अवधारणा बनाने में और तर्क करने में सक्षम होते हैं? तो 10 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल का विकास कैसे करना चाहिए? मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रारंभिक लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है खुले प्रश्न। खुले प्रश्न बच्चों को दे दो ताकि वो अपने लेखन कौशल को विकसित कर सके, उसको अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके, और इसे हम सही प्रकार से उसके लेखन कौशल के बारे में आकलन कर सकते हैं। तो खुले प्रश्न जो है राइट आंसर होगा। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो बच्चों में भाषाई क्षमता का जो सर्वाधिक विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत मूल्यांकन होते रहना चाहिए। लगातार बीच बीच में बच्चे के भाषा के सभी पक्ष और योग्यता का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। सतत मूल्यांकन जो है करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सतत व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित होते हैं। ध्यान केंद्रित होता है, समझ होता है, लय व हाव भाव होना, ये तीनों ही चीज़ें जरूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। है भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। केवल आ गया तो ये ऐसे ही गलत शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि भाषाई कौशल को अन्य विषयों की कक्षा में भी परखा जा सकता है। बिल्कुल भी सही। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भाषा का